नमस्कार, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के विषय में गठित आयोग एवं समितियों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने गत सेशन में देखा बेसिक शिक्षा परियोजना। आज का जो विषय वस्तु है वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी के नाम से जानते हैं। ये कहीं कहीं पूछा जाता है डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है, यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ। इसका दो सवाल है। पहला कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी 1994 से आरंभ हुआ। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से डीपीईपी प्रोग्राम चलाया गया। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, शिक्षा को सर्वसुलभ शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से डीपीईपी का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 1994 में शुरू हुआ। विशेषकर अनुसार निवेदन तथा पृथक लक्ष्य निर्धारण करने के लिए दिलाना, स्कूलों को में बालकों को बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के वंचित वर्गों को एक साथ शिक्षित करना, और प्रयास यह किया गया कि यह शिक्षा सर्वसुलभ हो, अर्थात सभी लोग इस प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े और प्रारंभिक शिक्षा सब लोगों को प्राप्त हो। इस उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आगे चल करके यह 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। शिक्षा के स्तर में सुधार करना एवं समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता को दूर करना, अर्थात शिक्षा के स्तर को सुधार करना। यहाँ देखिए, शिक्षा के स्तर को सुधार करना, असमानता को दूर करना, अर्थात यह कार्यक्रम चलाने का जो मूल उद्देश्य था शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को जोड़ने का कार्य किया गया। यानी शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा के स्तर को सुधार करना, मूल उद्देश्य असमानता को दूर करना, शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों को जोड़ना और शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से 1994 में इसकी शुरुआत की गई। और डीपीईपी कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यह चलाया गया। यह असमानताओं को दूर करने का एक प्रयास था, जिसके अंतर्गत डीपीईपी के अंतर्गत 3 प्रमुख पक्षों को रखा गया। भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना, गुणवत्ता में सुधार करना, संप्राप्ति में कमी ले आना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। सबसे पहली बात थी कि जब इसको शुरू किया गया तो उस समय 1994 में इसमें 7 राज्यों को जोड़ा गया। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। उसके बाद 97 में आगे जब यह कार्यक्रम आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश को भी जोड़ा गया। उसके बाद 3 राज्यों को और जोड़ा गया, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। इसके आगे 97 के बाद सन 2000, इस प्रकार से काम चलता रहा। और इसके बाद यह विस्तार करने के बाद 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण जो पक्ष थे वो है भवन तथा
तीन चीज है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्षों में भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना, यह इसके महत्वपूर्ण। दूसरा, गुणवत्ता में सुधार लाना, श्रम प्राप्ति में कमी लाना, प्राथमिक शिक्षा पहुंच तक विस्तार करना। इस प्रकार यानी यह प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ हो, असमानताओं को दूर किया जाए, वंचित वर्गों तक पहुंचाया जाए और शिक्षा जहां तक नहीं पहुंची है वहां तक उन जिलों को, उन जनपदों को उन विद्यालय व्यवस्था से जोड़ करके प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराया जाए। इस तीन पक्षों के साथ अगर उद्देश्य को देखें तो पुनः सबसे बड़ी बात है प्राथमिक शिक्षा के को सभी छात्रों को जोड़ा जाए, यानी जो भी छात्र हों वो वंचित वर्ग के हों, दूरस्थ हों, उन सबको जोड़ा जाए। छात्रों में लैंगिक असमानता को यानी भेदभाव को कम किया जाए, साथ ही साथ उनके अंदर जो शैक्षिक सामग्री है यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ जिला स्तर पर एकता को लागू किया जाए। जिला स्तर पर एकता को लागू करने का तात्पर्य है कि प्रत्येक समुदाय के वर्गों को एक साथ ले आकर के एक मंच से शिक्षा देने का कार्यक्रम किया जाए। 25% अधिगम क्षमताओं को बढ़ा करके और अधिक किया जाए, अर्थात न्यूनतम अधिगम स्तर को बढ़ा करके छात्रों को इस योग्य तैयार किया जाए कि वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद माध्यमिक शिक्षा के योग्य हो सके। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा छोड़ चुके छात्रों को यानी ड्रॉप आउट बच्चों को भी इसके अंतर्गत जोड़ने का कार्यक्रम किया गया। जो बच्चे विद्यालय पहुंच से दूर हैं, छोड़ चुके हैं, उन्हें पुनः जोड़ा जाए और कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जीवन को पूर्ण विस्तार किया जाए। शिक्षा के माध्यम से यानी बच्चों के अंदर वह ज्ञान दिया जाए जिससे उनके अंतर्गत शिक्षा संबंधी जो विकास है वह पूर्णता में है। और सामुदायिक कार्यक्रम की भागीदारी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम योजना को सफल बनाने का उद्देश्य बनाया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा समाज के सभी लोग एक साथ रहते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण सरपंच, पंच, विद्यालय के अधिकारी अपनी सफल भूमिका निभाते हैं। इस समाज को सम्मिलित करने के इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित किया जा सका। अर्थात इन सबको जोड़ने के साथ इसके बाद हमने ये देखा कि प्राथमिक शिक्षा में जहां 60,000 नए विद्यालय खोले गए, वहीं पर ब्रिज कोर्स के माध्यम से 2 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षित किया गया। यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन विद्यालय भी खोले गए, छात्रों को शिक्षित भी किया गया। लगभग 29,000 कमरों की स्थापना की गई, 52,000 विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया। 2001 से 2 के बीच में 100% शिक्षा की गारंटी योजना को पाया गया। यानी 2001 और 2 में शिक्षा गारंटी योजना 100% पाई गई। ये 100% हुई और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से। इसके साथ और ग्रामीण विद्यालय के व्यक्ति अभिभावकों के लिए ग्राम कमेटी और विद्यालय प्रबंधक कमेटी का भी गठन किया गया, जिससे कि गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। और विकलांग बच्चों को भी लगभग 4,20,000 विकलांग बच्चों को भी जोड़ा गया। अन्य राज्यों से 5-5.5 लाख के आसपास बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा गया। इन सभी कार्यों के साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वह शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर करना और वंचित वर्ग के शिक्षा जो वंचित वर्ग है उनको शिक्षा सुलभ कराना, अर्थात प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो और सर्वसुलभ हो। इस उद्देश्य के साथ उसको आगे बढ़ाया गया। इसके बाद जो जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम के जो उद्देश्य तय किए गए, जो उनकी विशेषताएं थी, उनके साथ उन उद्देश्यों को पाने के लिए कुछ रणनीतियों का निर्माण किया गया। उन रणनीतियों में निचले स्तर तक योजना निर्माण हो। इस योजना को सफल बनाने के लिए कोई बच्चा छूटने न पाए, इसका विशेष ध्यान हो। बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया, जिससे कि बालिका कोई शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया गया। विद्यालय की गुणात्मकता में वृद्धि हो, इस पर ध्यान दिया गया। वैकल्पिक शिक्षा को मजबूत किया गया या उसको सुदृढ़ किया गया और उसके साथ ही साथ शिक्षक दक्षता में वृद्धि किया गया। शिक्षक दक्षता में वृद्धि का तात्पर्य कि जो शिक्षक है वह अपने आप में और कार्यकुशल हो और वह अपने आप में अधिक योग्य हो अपने विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने में। और सामुदायिक सहयोग एवं समानता पर बल दिया गया।
इस डीपीईपी के उद्देश्यों की प्राप्ति होती इन प्रमुख रणनीतियों को अपनाया गया। ये प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से डीपीयूपी योजना को सफल बनाने का कार्य किया गया, जिसमें आपने ये देखा बालिका शिक्षा, सामुदायिक सहयोग, वैकल्पिक शिक्षा, यहाँ तक कि विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने के साथ निचले स्तर तक विद्यालय की पहुंच हो। इन सभी उद्देश्यों को पाने, इन सभी रणनीतियों के माध्यम से उद्देश्यों को पाने का पूरा सफल प्रयास किया गया और यह 2009 में यह सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। धन्यवाद।